बारिश का मौसम आ चुका था। सर किनारे एक छोटी सी चिकन समोसे की रेडी लगी थी। रमेश चिकन समोसे। बारिश तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी। ठेले का मालिक था रमेश। वो रेडी पर समोसे तल रहा था। रमेश परिस्थिति से गरीब पर बहुत मेहनती था। अरे बरखा रानी, मेहरबानी करो और रुक जाओ, वरना आज कोई नहीं आएगा यहाँ। घर में पैसों की तंगी चल रही है। घर की छत ठीक करनी है और घर के लिए राशन भी भरना है। पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। आज कुछ ग्राहक आ गए तो बड़ी कृपा हो। रमेश का घर बहुत साधारण था, इसलिए बारिश में उसके घर की छत टपक रही थी। तभी सड़क के कोने से एक आवारा कुत्ता मोती भीगता हुआ रेहड़ी के नीचे घुस जाता है। अरे भाई मोती, लगता है भूखा है तू। रुक, तुझे एक समोसा देता हूँ। रमेश जल्दी से एक गर्मा गर्म चिकन समोसा तल देता है और मोती को वो समोसा देता है। मोती बहुत मजे से चिकन समोसा खाने लगता है। आज कोई ठेले पर नहीं आया तो ऐसे ही सारे समोसे कुत्ते और बिल्ली को ही खिलाने पड़ेंगे। क्या किस्मत है मेरी। तभी वहाँ से किसान प्रशांत गुजर रहा था, जो रमेश पर बहुत जलता था, क्योंकि रमेश के पास ठेला था और प्रशांत को भी अपना ठेला लगाना था, पर वो आलसी होने के कारण कभी अपना ठेला नहीं ले पाया। अरे ओ रमेश, लगता है पहला ग्राहक आ गया है कुत्ते के रूप में। इतनी बारिश में भी ठेला लगाए हो, कोई नहीं आने वाला। और वैसे भी तुम्हारे ये घटिया समोसे ये कुत्ते और बिल्ली ही खा सकते हैं, इंसान नहीं। अरे भाई, तुम अपने काम से काम रखो। मेरे समोसे कुत्ते खाएं या इंसान, तुम्हें क्या करना है। मेरा कर्म और ऊपर वाले देख लेंगे। ऊपर वाला देख रहा है और कर्म का फल भी दे रहा है, भारी बारिश के रूप में। ऐसे बोलकर प्रशांत वहाँ से चला जाता है। एक काम करता हूँ, ठेला कहीं और जाकर लगाता हूँ, शायद लोग आ जाएं। रमेश अपना ठेला दूसरी जगह लगाता है। तभी रमेश को जमीन पर प्लास्टिक की थैली में कुछ गिरा हुआ मिलता है। ये थैली में रमेश क्या है? वो बटुआ उठा। बाप रे, ये तो किसी का बटुआ है और इसमें तो मोटी आता रकम है। है। रमेश थोड़ी देर सोचता है। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, जिससे घर का राशन और घर की छत और दीवारें ठीक हो जाएंगी। बाद में रमेश फिर से सोचता है। नहीं नहीं रमेश, ये तो क्या कर रहा है, ये तो गलत काम है। इस बटुए पर किसी और का हक है और शायद उस व्यक्ति की मेहनत के पैसे हों इसमें। ऐसे किसी की मेहनत पर हक जताना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रमेश को उस बटुए में एक कार्ड मिलता है, जिस पर एक फोटो और घर का पता होता है। अरे ये बटुआ तो गांव के ही किसी आदमी का है, चलो उसे वापस कर दे। रमेश जोरदार बारिश में अपना ठेला लेकर एक पुरानी कोठी के बाहर आ पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बाहर आता है। क्या है, भीख मांगने का ये टाइम है? नहीं बाबा, भीख मांगने नहीं, ये बटुआ मिला था, इसमें आपका पता लिखा है, सोचा लौटा दूं इसलिए आया। तभी उस बूढ़े की आंखों में आंसू आते हैं। बेटा, ये मेरा ही बटुआ है। मैं कल कितनी देर ढूंढा इसे। इसमें मेरी बीमार पत्नी के इलाज के सारे पैसे हैं। वो अस्पताल में एडमिट, मैं बहुत परेशान था। धन्यवाद बेटा, तुम तो भगवान के रूप में आए हो। अरे बाबा, मुझे भी खुशी है कि मैं आपकी मदद कर। आपके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी आनंद हो रहा। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है और एक सड़क किनारे लगाता है, जहाँ से कुछ गाड़ियाँ जा रही थीं। शायद यहाँ कोई आ जाए और मेरे समोसे खा ले। हे ऊपर वाले, जैसे मैंने बूढ़े बाबा की मदद की, मेरी भी थोड़ी मदद कर दो। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है और कुछ राहगीर वहाँ ठेले पर आते। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन समोसे देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ भाई, मुझे भी देना एक प्लेट। अच्छा हुआ इतनी बारिश में भी तुमने अपना ठेला खुला रखा है। जी जरूर, अभी गर्मा गर्म चिकन समोसे निकाले हैं। रमेश दोनों को एक एक प्लेट चिकन समोसे देता है। दोनों ग्राहक चिकन समोसे खाने लगते हैं। तभी वहाँ प्रशांत आता है। देखूं तो रमेश के ठेले पर 2 ग्राहक आए हैं। चलो इन दोनों को भी उड़ा देता हूँ वहाँ से। तभी प्रशांत अपनी जेब से पान की पुड़िया निकालता है और पान चबाने लगता है और बाद में रमेश के ठेले पर जाता है। भाई रमेश, मुझे भी एक प्लेट समोसे देना, बड़ी जोर की रमेश। भूख लगी है। क्यों प्रशांत, कुछ समय पहले तो मेरी बुराई करके गया था, अब क्या हुआ? भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, इतनी बारिश में सिर्फ तुम्हारा ठेला ही खुला है, अब भूखे को तुम ऐसे वापस भेजोगे क्या? रमेश का अपना एक उसूल था कि ठेले पर कोई भी भूखा व्यक्ति आए, रमेश उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। ठीक है, देता हूँ तुम्हें भी। रमेश प्रशांत को एक प्लेट समोसा देता है।
तभी प्रशांत सबकी नजरें चुरा के अपने मुंह से लाल पान उस समोसे में थूक देता है और बाद में नाटक करने लगता है। अरे रमेश भाई, तुम अपने ग्राहकों को ऐसे समोसे खिलाते हो? छी छी छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ भाई साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे भाई ऐसे पहेली में मत बोलो, साफ साफ बोल दो भाई, क्या हुआ है? ये देखो, ये देख रहे हो? इस लालची रमेश ने अपने चूल्हे का खर्चा बचाने के लिए चिकन को कच्चा ही रखा है। ये देखो। प्रशांत उन दोनों को अपना पान का थूका समोसा दूर से दिखाता है। हाँ भाई, ये तो सचमुच चिकन को तो पकाया ही नहीं। छी छी छी, पता नहीं आजकल ये ठेले वाले पैसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। देखिए भाई साहब, ये नहीं हो सकता। ये जरूर इस प्रशांत की कोई चालबाजी है। इसको मेरा अच्छा देखा नहीं जाता, इसलिए इसने ऐसा किया है। अरे चुप कर लालची आदमी, अब अपने झूठ पर चादर ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि इन सज्जन व्यक्ति ने हमें एक खराब चिकन समोसा खाने से बचा लिया, वरना हम तो बीमार ही हो जाते। ऐसे बोलकर वो आदमी अपना चिकन समोसा नीचे फेंक देता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रशांत तो कितना गिरा हुआ है, तू ये हद तक जा सकता है? मैंने सोचा नहीं था। पर एक बात याद रखना, ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। एक दिन तेरा भी आएगा। तू मेरी चिंता मत कर रे, मेरा सब बढ़िया है। और देखा ना कैसे मैं सज्जन व्यक्ति बन गया, बड़ा आया ठेला लगाने वाला। प्रशांत वहाँ से चला जाता है। रमेश को बहुत दुख होता है। बड़ी मुश्किल से 2 लोग आए थे ठेले पर इस खड़ूस प्रशांत की वजह से वो भी चले गए। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं और ये बारिश भी मेरी परीक्षा ले रिप्रेजेंटी है। हे ऊपर वाले, रहम करो। तभी ठेले के पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी। वो आदमी सीधा रमेश के ठेले पर आता है। और भाई, यहाँ से कानपुर कितनी दूर है बता सकते हो? क्या है ना कि मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ा, इसलिए मैप नहीं देख सकता। भैया, यहाँ से कानपुर बहुत दूर है, लगभग 200 किलोमीटर होगा और आगे रास्ता भी खराब है। 100 किलोमीटर तक कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। आप बोले तो कुछ गर्मा गर्म चिकन समोसे बना दो। नहीं भाई, हम सड़क किनारे नहीं खाते। पता नहीं तुम ये कैसे बनाते हो, और ये बारिश में तुम ठेले वाले साफ सफाई बिल्कुल नहीं पता है हमें। नहीं साहब, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने ठेले पर साफ सफाई और अच्छी सामग्री ही इस्तेमाल करता हूँ। चाहे तो आप ये तेल और ये समोसा भी देख सकते हैं। रोहित, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और यहाँ से 100 किलोमीटर तक दूर कुछ नहीं है। ये चिकन समोसे ही खा लेते हैं ना। पर रेशमा, तुम प्रेग्नेंट हो और ये ऐसे ठेले का खाना मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो ये ठेले वाले बड़े गंदे होते हैं। रोहित, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। चलो ना, खा लेते हैं। ये ठेला और समोसा साफ लग रहे हैं। पर रेशमा, तुम प्रेग्नेंट हो और ये ऐसे ठेले का खाना मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो ये ठेले वाले बड़े गंदे होते हैं। तभी रेशमा को चक्कर आती है। वो आदमी जल्दी से अपनी पत्नी को उठा लेता है। मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम ये समोसे खा लेते। अरे भाई, दोनों के लिए गर्मा गर्म चिकन समोसे देना जल्दी। हाँ साहब, अभी देता हूँ। तभी रमेश उन्हें चिकन समोसे हरी चटनी के साथ एक प्लेट में देता है। दोनों वो चिकन समोसे खाते हैं। ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से कई बेहतर लग रहा है। यार समोसे वाले, तुमने तो कमाल कर। मैं एक फूड जर्नलिस्ट, रोहित शर्मा नाम है मेरा। मैंने मुंबई के बड़े होटल तक के समोसे खाए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ का ये समोसा बहुत अलग है। वाह, दिल खुश कर। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। पर आज तुम यहाँ ना होते तो पता नहीं मेरी पत्नी का क्या होता, और तुम्हारा ये स्वादिष्ट समोसा भी चखने नहीं मिलता। धन्यवाद साहब। ये सब तो सुपर वाले का कमाल है जो आप मेरे पास आए। और बात रही समोसे की, इसमें माँ का सिखाया मसाला और साफ सुथरा सामान और दिल से की मेहनत है, और कुछ नहीं। सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। अच्छा तो रमेश, सुनो, अगले हफ्ते शहर में स्ट्रीट फूड चैंपियन नाम का एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन है। जीतने वाले को 10 लाख इनाम और अपनी दुकान खोलने का मौका भी मिलेगा। मैं चाहता हूँ तुम इसमें हिस्सा लो। अरे साहब, मेरे जैसा गरीब गांव का ठेले वाला कहाँ शहर के बड़े बड़े शेफ के बीच जाऊंगा? और एंट्री फीस भी तो होगी ना? एंट्री फीस के बारे में मत सोचो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बस तुम ऐसे ही मेहनत से अपने चिकन समोसे वहां कंपटीशन में भी बनाओ। मैं तुम्हें कल ठीक सुबह 10 बजे लेने आऊंगा। इसी जगह तैयार रहना। रोहित शर्मा रमेश को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। हे ऊपर वाले, शायद यही मेरे लिए मौका है। मेरी मदद करना। रमेश घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जी, इससे कुछ दिनों का राशन आ जाएगा, पर आप वो प्रतियोगिता जीत गए तो हमारी जिंदगी की नई कहानी शुरू हो जाएगी। बस आप घबराइए मत
और जैसे ठेले पर अपना समोसा बनाते हैं वैसे ही वहाँ भी बनाना। मुझे आप पर भरोसा है। हे ऊपर वाले, मुझे शक्ति दो ये प्रतियोगिता जीतने की। अगले दिन बारिश कम होती है। रमेश तैयार होकर उसी जगह जाता है। वहाँ शर्मा जी की गाड़ी आती है और रमेश गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो शहर पहुँच जाते हैं और बाद में कंपटीशन की जगह वहाँ रमेश देखता है बड़े बड़े चमकीले स्टॉल, एप्रन पहने शेफ, जगमगाती लाइटिंग्स। ये सब देखकर रमेश थोड़ा हड़बड़ा जाता है। देखो, इस कंपटीशन में एक गांव का मामूली ठेले वाला भी आया है, जिन्हें सिर्फ गंदा खाना बनाने की आदत होती है। इन्हें हाइजीन और फूड क्वालिटी के बारे में क्या पता, और मुंह उठा के चला आया इस बड़े शहर की कंपटीशन में। भाई साहब, स्वाद दिखावे से नहीं बल्कि दिल से आता है, और मुझे दूसरे ठेले वाले क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस अपना काम सफाई से करता हूँ और दिल से खाना परोसता हूँ। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होता है। रमेश कांपते हुए हाथ से समोसे बनाता, पर वो वैसे ही समोसे बनाता है जैसे वो अपने ठेले पर बनाता था। वंडरफुल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ये आदमी ने क्या चिकन समोसे बनाए हैं, क्या तो स्वाद है इसका। वाह भाई, इस आदमी ने जो मसालों का तड़का और ये क्रिस्पीनेस लाया है, तारीफ है। वाह, ऐसा चिकन समोसा मैंने नहीं खाया भाई। कैसे बना लेते हो, क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास? सर जी, कोई स्पेशल सीक्रेट नहीं है। रेसिपी तो साधारण है, जैसे देसी मुर्गी, गांव के ताजे मसाले, खटास का संतुलन और अच्छे तेल का उपयोग, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी और थोड़ा दही। पर जब अपनी परिस्थिति के बारे में सोचता हूँ, जब अपने पर प्यार करने वाली पत्नी का चेहरा सामने आता है, तो हाथ अपने आप चलने लगता। और मेरी मेहनत और माँ पिता के आशीर्वाद और उनके सिखाए इस रेसिपी से ही ये चिकन समोसा बनता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है